अल्लाह अकबर, यह क्या हो गया। आलमी सतह पर इस मोजज़े के चर्चे शुरू हो चुके हैं। गैर मुस्लिम भी यकीन करने पर मजबूर। खाना काबा में दौरान तरावी जो कुछ देखने को मिला, गैर मुस्लिम भी इस पर मजीद तहकीक करने लगे। अगर यूँ कहा जाए कि जहाँ साइंस की इंतहा है वहाँ से अल्लाह के मोजज़ात शुरू होते हैं, तो यह बात गलत न होगी। तो मजीद देर न करते हुए आपको इस ईमान अफरोज वाक़ये के बारे में बताते चले। उस वक्त हरम शरीफ में एक शोर सा बरपा हो चुका था। दूर दूर तक अल्लाह अकबर के सदाएं सुनाई दे रही थी। वो ज़ायरीन जो इबादत करने के बाद अपनी आराम गाहों की जानिब लौट रहे थे, नाराए आवाज पर वह वापस लौट आए थे। अभी ज़ायरीन के दिल इस कदर तेजी से धड़क रहे थे कि वहाँ मौजूद लोगों की आंखों से बेशुमार बेसाख आंसू जारी हो गए। आखिर नमाज तरावी के दौरान हरम शरीफ में ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों लोग अश्कबार हो गए, लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, यह रमजानुल मुबारक का पहला जुमा मुबारक था। लाखों की तादाद में ज़ायरीन हरम शरीफ में मौजूद थे। नमाज तरावी का वक्त हुआ तो सभी सफ बांध कर नमाजी तरावी अदा करने लगे थे। दोस्तों, लोगों को अपने करीब इंतहा महसूस व खुशबू महसूस होने लगी। वहाँ पर जितने भी ज़ायरीन मौजूद थे वह खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उन्हें हरम शरीफ में इबादत करने का मौका मिला। जिस कदर ज़ायरीन काज था, उसी कदर सऊदी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी अहलका और पुलिस को भी ताकीद की गई थी कि वह अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। अभी नमाज जारी थी कि जब आसमान से हल्की हल्की बारिश बरसने लगी। अब्र रहमत बरस रही थी और सभी ज़ायरीन अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों के साए में इबादत करने में मशगूल थे। इबादत अभी जारी थी कि जब यूं महसूस हुआ जैसे आसमान पर बिजली चमकती हो। मगर हैरत की बात तो यह थी कि बादल गरजने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई थी। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराव से बिजली पैदा होती है, क्योंकि बिजली की रफ्तार आवाज से ज्यादा होती है, इसलिए हमें बिजली का चमकना तो नजर आ जाता है। मगर इसके कुछ ही सेकंड बाद बादल गरजने की भी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। 3-4 मरतबा वहाँ पर हरम शरीफ में मौजूद ज़ायरीन को यूं महसूस हुआ जैसे रात के अंधेरे में आसमान पर बिजली चमकती हो। इस कदर तेज रोशनी थी कि उन्हें अपना वजूद रोशन लगने लगा था। इसके बावजूद बादल गरजने की बिल्कुल आवाज न थी। कुछ ही देर बाद बारिश होना भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लोग यूं ही इबादत में मसरूफ थे कि जब देखते ही देखते आसमान से एक नूर का हल्का हाला दिखाई देने लगा। वो नूर बड़ी ही तेजी से जमीन की तरफ सफर कर रहा था। कई लोगों ने इस नूर को अपनी आंखों से देखा था। जहाँ पर यह बात भी वाज़ेह रही कि कई लोगों का कहना था कि जब से रमजानुल मुबारक शुरू हुआ है तब से ही वह इस नूर को देखते आ रहे हैं, मगर महज अपनी आंखों का धोखा समझकर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि ऐसे हकीकत में कुछ नहीं होता। बहरहाल एक नूर तेजी से सफर करता हुआ हम हरम शरीफ तक पहुंचता था। फिर देखते ही देखते वह नूर इमाम काबा के बिल्कुल सामने रुक चुका था। इस कदर ठंडा महसूस की जा रही थी कि गोया दर्जाए हराम -, डिग्री तक गिर चुका हो। इमाम काबा यह महसूस कर चुके थे कि उनके करीब एक नूर मौजूद है, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी नमाज जारी रखी। दोस्तों, देखते ही देखते वह नूर यूं शक्ल इख्तियार कर चुका था जैसे कि इंसान दौरान नमाज एहतियात की हालत में बैठता है। जैसे जैसे जो कलमा इमाम काबा सामने लगे माइक में अदा कर रहे थे, उन्हीं अल्फाज को वहाँ मौजूद हर कोई सुन रहा था। हैरत तो तब हुई जब वह अल्फाज वहाँ मौजूद लोगों ने उस मखलूक के लहजे में सुने। वहाँ मौजूद उम्रा ज़ायरीन का कहना है कि उनके रोंगटे खड़े हो गए चूंकि थे जब इस मखलूक ने वही कलिमा दोहराए जो हम पढ़ रहे थे। उसकी आवाज बहुत बारीक और कानों को चुभने वाली थी, इस कदर ऊंची की गोया कानों के पर्दे फट जाने का खतरा था। इस मखलूक को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया। जैसे ही नमाज तरावी खत्म हुई तो इमाम काबा पर रकात सितारी थी। धीरे से रुख फेर कर उस मखलूक को देखा गया, जिसे देखने के बाद लोगों का कहना था कि जो यहाँ जलवानुमा हुआ इमाम काबा ने डरते डरते दूसरे दरूद पाक पढ़ा और फिर फक्त जबान से इतना ही बोल पाए कि मलाइक अगले ही पल इस तस्दीक के जवाब में जो अल्फाज वज़ा में गूंजे उसने सबके होश उड़ा दिए। वह मखलूक जिसे सब फरिश्ता समझ रहे थे, उससे आवाज आई, क्या आना जिन इन पास का गूंजना था कि लोग मारे खौफ के चीख उठे। हर तरफ एक खौफ और हिरासत फैल चुका था, मगर
मगर इस मखलूक को जिसने अपना तारुफ एक जिन होने के नाते कराया था, वह यूं ही हरम शरीफ में गोया सर झुकाए बैठा कितनी ही देर खाना काबा को देखता रहा और फिर देखते ही देखते बिल्कुल गायब हो गया। इस मंजर को देखा जाना था कि फिजा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने लगी। वहाँ मौजूद एक आलिम दीन और एक नेक रूहानी बुजुर्ग ने जब इस वाक्य पर गौर किया तो रूहानी जराए से जो बात सामने आई उसने सबके दिलों में ईमान को मजीद मुनव्वर कर दिया था। दोस्तों, वह जिन एक गैर मुस्लिम जिन था, मक्का मुकर्रमा के ही एक इलाके में रहता था। उसका गुजर हरम शरीफ से हुआ तो उसने कई लोगों को खुदा की इबादत करते देखा। पहले तो उसके दिल पर ईमान की बातें कुछ खास असर अंदाज न हुई, मगर फिर धीरे धीरे वह इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगा। देखते ही देखते उसे इस्लाम में इस कदर दिलचस्पी हुई कि वह यही फिजा में दीन की बातें सुनता, लोगों की इबादत करते देखता। कोई रोता हुआ यहाँ पर आता तो कोई मुस्कुराकर अल्लाह ताला से सरगोशी से गुफ्तगू करता। यह सब कुछ देखकर वह जिन काफी मुतासिर हुआ और फिर वह वक्त भी आया जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यह बात उसके लिए बाइसे खुशी थी। वह अपनी झलक यहाँ पर आने वाले जायरीन को दिखाना चाहता था। वो इन लोगों को गवाह बनाना चाहता था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और हरम शरीफ में सजदा रेज भी हुआ है। यही वजह थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही वो जाहिर जहरी आंखों से सबको दिखाई देने लगा था। उसके बाद एक मर्तबा फिर गायब हो गया। इस वाक्य को सुनने के बाद लोगों का ईमान मजीद अटल हो चुका था कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और बाकी मखलूक भी अल्लाह ताला की जात पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमाना, जमादा, नबादा, हैवान हत्ता की जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। मुकली होने की वजह से इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ रहे। जैसा कि 26वें पारे में सूरह काफ की आयत नंबर 29 और 32 और सूरह जिन की पहली और दूसरी आयत नीस इन की तफसीर में ही मजमून मौजूद है कि जिन्हों की जमात ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर तवज्जो की के साथ कुरान करीम की तिलावत सुनी, इस्लाम कबूल किया और फिर अपने कौम में वापस जाकर तिलावत कुरान सुनने और अपने ईमान लाने का जिक्र किया और उन्होंने भी मकबूल इस्लाम की दावत दी। दोस्तों, यहीं पर हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का भी एक ईमान अफरोज वाक्य सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दस पर दुरूद पाक जरूर भेजिएगा। दोस्तों, मक्का में वलीद नामी काफिर रहा करता था। उसका एक सोने का बुत था जिसकी वह पूजा किया करता था। एक दिन उसे उस बुत में हरकत पैदा हुई और वह कहने लगा, लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, इसके तस्दीक मत करना। माज अल्लाह अकबर। वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहने लगा, मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला है और साफ साफ इसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं। नाउजुबिल्लाह। अल्लाह यह सुनकर लोग इसके घर आए और देखा कि वाकई उसका बुत यह जुमले दोहरा रहा है। वह लोग बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया ताकि उस दिन लोग बुत के मुंह से वही जुल्में सुने। इस बड़े इज्तिमे में लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाकर बुत के मुंह से वही जुल्में सुने। चुनाचे हजरत अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बुत बोल उठा, ऐ लोगों, खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल हैं। इनका हर इरशाद सच्चा है और इनका दीन हक पर है। तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं जो तुम्हें गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान ना लाओगे तो जहन्नम में जाओगे। बस अकल मंदी से काम लो और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। बुत की यह बातें सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने माबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़सवार जो सब पछता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उसके हाथ में तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? बोला, मैं जिन हूँ और आपका गुलाम और मुसलमान हूँ। जबले नूर में रहता हूँ। मेरा नाम मुइन बिन अलवर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि काफिर जिन जिसका नाम
مسفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہی بحث یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق واپس بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر